नमस्कार दोस्तों, करियर फंडा में आपका हार्दिक स्वागत है। 10 मिनट में 40 अंग्रेजी के खूबसूरत शब्द सीखने की सीरीज का अगला एपिसोड आज हाजिर है। पिछले सारे सेशंस आपने देखे, सारे आर्टिकल्स पढ़े। गुड गुड गुड। करियर फंडा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का काम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला रूट वर्ड आपके सामने है बायो। बायो का मतलब होता है जीवन से संबंधित। तो अंग्रेजी में बायो से जुड़े जितने भी शब्द आएंगे उनमें जीवन कहीं ना कहीं आएगा। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, द स्टडी ऑफ लाइफ, लोगोस में स्टडी आ जाएगा। एरोबिक और एनारोबिक यानी जीवन जहां ऑक्सीजन जरूरी है और जीवन जहां ऑक्सीजन नहीं जरूरी है। सिम्बायोसिस यानी दो जीवों का एक साथ मिलकर रहना। सिम यानी टुगेदर, बायो यानी लाइफ। बायोस्फीयर जीव मंडल यानी वो क्षेत्र पृथ्वी पे जिसमें जीवन मौजूद है। बायोग्राफी, ग्राफियन यानी लिखना, बायो यानी लाइफ तो अपनी जीवनी लिखना, और ऑटोबायोग्राफी यानी खुद ही अपनी जीवनी लिखना। एम्फीबियन जो जीव जमीन पर और पानी में दोनों में एक साथ रह सकता है, जैसे कि मेंढक, और मिलिट्री के पास एम्फीबियस व्हीकल्स भी होते हैं। तो क्या आपको ये 7 शब्द अच्छे लगे बायो के? तो मैं अगले रूट वर्ड पर आपको ले जाऊं प्यारे दोस्तों, वो है क्रोन, CHRON। क्रोन का मतलब होता है समय से संबंधित। तो कहीं पे आपको क्रोन दिखे तो मान लेना टाइम से रिलेटेड कुछ है। पहला है क्रोनी। ये एक्चुअली ओरिजिनली CH हुआ करता था, क्रोनी यानी लंबे समय तक दोस्त, फिर वो बन गया क्रोनी। आजकल ये नेगेटिव शब्द है कि कोई ऐसा बिजनेसमैन जो किसी पॉलिटिशियन से बहुत फायदा उठा लेता है, इलीगल, क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रॉनिक, लंबे समय से कोई बीमारी शरीर में है उसको क्रॉनिक डिजीज कहते हैं। क्रॉनिकल, कोई ऐसी पुस्तिका जिसपे पूरा टाइम वाइज सब कुछ दिया हुआ है। एनाक्रोनिज्म या एनाक्रोनिस्टिक, कोई ऐसी प्रथा जो आज के समय के हिसाब से बेकार है। क्रोनोग्राफ यानी कि समय को बहुत बारीक मेजर करना। क्रोनोमीटर, आपने जो घड़ी पहन रखी है वो। सिंक्रोनाइज, दो चीजों का एक साथ तालमेल बना के एक समय होना। और क्रोनोलॉजिकल, जैसा हम कहते हैं, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, वो वाला क्रोनोलॉजिकल। आज का हमारा तीसरा रूट वर्ड है प्यारे दोस्तों जियो। जैसा कि आप जानते हैं GEO, जियो यानी पृथ्वी या भौतिक दुनिया से संबंधित। आप इसमें पहला ही शब्द देख के चकित हो जाएंगे, जॉर्ज। एक्चुअली ये यूरोप में जियो यानी जमीन पे काम करने वाले लोग यानी किसानों के लिए जॉर्ज शब्द होता था, है ना मजेदार बात। जियो बायोस तो पृथ्वी के ऊपर का जीवन। जॉर्जिया ये पूरी तरह से किसानों की भूमि। जियोडेसी, पृथ्वी का जो एक्चुअल शेप होता है वो जियोडेसिक डोम शेप होता है या जियोडेसिक होता है, बेसिकली स्टडी ऑफ द रियल शेप ऑफ अर्थ। जियोमेट्री यानी कि पृथ्वी का मेजरमेंट करना। जियोसाइक्लिक, जियोकार्पिक, जियोट्रॉपिक, जियोथर्मल, ऊर्जा जो अंदर से आती है। जियोक्रोनोलॉजी और जियोसिंक्रोनस, आपने ऐसे सैटेलाइट्स के बारे में सुना होगा ना, जो 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाते हैं तो वो पृथ्वी के साथ फिक्स हो जाते हैं, और अगर इक्वेटर पर रख दो तो जियो स्टेशनरी हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगला रूट वर्ड आपके सामने है मैटर यानी मां से संबंधित। तो इसका दूसरा हो जाएगा पैटर यानी पिता से संबंधित। तो ये हर शब्द का पैरेलल पैटर्न में आपको मिलेगा। मैट्रिक्स, मेट्रन, मेट्रन यानी एक ऐसी नर्स जो सीनियर है और वो माता जैसी दिखती है। और पेट्रन यानी कोई ऐसा पुरुष जो आपको अपनी छतरी के नीचे ले लेता है। मैटरनल यानी माता जी से संबंधित। मैटरनल एटीट्यूड, मैटरनल लव, उसका होगा पैटर्नल। मैटर्निटी तो ये मातृत्व, और उसी तरह पैटर्निटी, इसके लिए छुट्टियां मिलती हैं। मेट्रियार्क यानी एक वुमन रूलर, जैसे कि इंसानों में कई कबीलों में होता है, जैसे कि हाथियों में होता है, लकड़बग्घों में होता है, जो फीमेल है वो रूल करती है। मेट्रियार्कल सोसाइटी। और इन जनरल हम कहते हैं कि भारत एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है। मैटर और मटेरियल, वस्तु से कोई चीज बनती है तो वो वस्तु माता हो जाती है। और मैट्रिकुलेट, तो ये सब में मां का सेंस आता है। और आज का हमारा आखिरी वर्ड है पेड। ये जो रूट वर्ड है पेड, ये तो बहुत ही मजेदार है। इसका मतलब होता है पैर। अब आप देखेंगे बाइपेड, बाय यानी दो, पेड यानी पांव, दो पांव वाला जीव यानी बाइपेड यानी कि इंसान। ट्राइपॉड, आप जो कैमरा लगाते हैं किसी ट्राइपॉड पे तो उसके 3 पांव होते हैं। क्वाड्रूपेड यानी कि 4 पांव वाला। पेडल जो पांव से चले। पेडलर जैसे ड्रग को बेचता है पैदल चल चल के, उसको कहते हैं पेडलर। मिलीपीड और सेंटीपीड, हजारों 100 पांव वाले कीट। इम्पेडिमेंट, पांव से चलते चलते जाऊंगा रास्ते में बाधा आएगी, इम्पेडिमेंट। तो ये थे हमारे आज के 5 रूट वर्ड जिससे हमने 40 शब्द पढ़ लिए। मैंने आपको हमेशा बोला है कि रूट वर्ड एक बहुत
बढ़िया तरीका है अंग्रेजी सीखने का, इसमें रुचि बनी रहती है। आज का पूरा आर्टिकल पढ़िए, आर्टिकल को शेयर जरूर कीजिएगा और फीडबैक फॉर्म में हमें और आगे बताएं हम आपके साथ क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं, करके दिखाएंगे।